वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे और जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो केस होगा जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देंगे सर्टेन हाइट से, जैसे ये डायग्राम बना है। अभी आगे तो डायग्राम हम लोग प्रॉपर्ली बनाएंगे भी और डेरिवेशन को भी हम लोग करेंगे, मगर इस लेक्चर को हम लोग इस तरीके से डिवाइड करके समझ सकते हैं कि एक इंट्रो पार्ट होगा, उसमें हम लोग थियोरेटिकल चीज़ें सब सामने डेफिनेशन दिख रही है उसको एक्सप्लेन कर लेंगे एंड देन लेटर ऑन हम लोग डेरिवेशंस करेंगे। ओके, डेरिवेशन प्रॉपर्ली डेराइव होगा और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सामने निकल के आएंगे विथ नीट एंड क्लीन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल क्या है हम लोग वो देख लेते हैं। अ बॉडी विच इज वंस थ्रोन इन स्पेस, एक बार उसको फेंक दिया जाए उसके बाद उस पर किसी और तरह का फोर्स ना लगे एक्सेप्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी छोड़ के और कोई फोर्स ना लगे और किसी तरह का और एयर रेजिस्टेंस या कुछ भी ना हो, तो वो जो बॉडी होगी उस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। जो पाथ वो कवर करेगी उस पाथ को ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल कहेंगे और वो एक पैराबोला होगा जिसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो यानी कि ये जो पाथ हम ट्रेस आउट कर रहे हैं ये जो पाथ ये कवर करेगा इट्स अ काइंड ऑफ पैराबोला पाथ और ये पाथ एक प्रोजेक्टाइल का पाथ है, यानी एक बॉडी को इस तरीके से थ्रो किया गया। जो इनिशियल वेलोसिटी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पे इस केस में यू येलो कलर की ये दिख रही है, यू दी गई। ओके, और वो कोई वर्टिकल वेलोसिटी इसको नहीं दिया है इस केस में और सिंपली ग्रेविटी के हवाले छोड़ दिया, वो आके नीचे गिर गई। अल्टीमेटली ये केस हुआ है। अब चूंकि इसका वैसे आगे डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से इसके कौन कौन से पार्ट होंगे। वैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जेवलिन थ्रो जो है कोई एथलीट करता है ना, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये बड़ा रिसेंट सिनेरियो से रिलेटेड है तो मैंने उठा लिया एक एग्जांपल। अदरवाइज कोई भी आप ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो कर रहे हो एक रैंडम एंगल पे ज़मीन से या फिर एक हाइट से स्ट्रेट भी फेंक रहे हो तो जो वो पाथ कवर करेगा वो बॉडी एक प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। ओके, नाउ यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए एक बहुत क्रूशियल प्रिंसिपल है जो कि गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने 1632 में एक प्रिंसिपल दिया था, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। इसके अकॉर्डिंग क्या, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो प्रोजेक्टाइल को कॉम्बिनेशन ऑफ दो इंडिपेंडेंट मोशन माना जा सकता है। वो दो इंडिपेंडेंट मोशन कौन है? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल वाले का वर्टिकल से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, और सिमिलरली वर्टिकल वाले का हॉरिजॉन्टल से। जो हॉरिजॉन्टल वाला मोशन होगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी शुरू से लेके अंत तक कांस्टेंट रहेगी। ये दोनों केसेस में होगा। आज जो पैराबोला पढ़ेंगे इसमें भी और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जमीन से फेंकने वाला पढ़ेंगे उसमें ये लॉ दोनों जगह वैलिड है। ओके, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी और ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ये कौन सी होगी? जो भी वेलोसिटी हमने दी है उसका एक्स कंपोनेंट, और ये एक्स कंपोनेंट बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा, चेंज नहीं होगा। इस केस में जो डायग्राम बना है इसका एक्स कंपोनेंट पूरी की पूरी वेलोसिटी खुद है क्योंकि एक्सी के अलोंग इसको फेंका गया। तो ये वाला पार्ट जो यू है ना ये बदलने नहीं वाला, ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। ओके, और दूसरा जो पार्ट होगा मोशन का प्रोजेक्टाइल का वो वर्टिकल डायरेक्शन में वो हमारा एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा। ओके, तो ये दो तरह के मोशन होंगे जो अच्छा इतना तो हो गया, ये सारा चीज हो गई कि हम लोग एक मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है ना ये अभी हम थोड़ी देर में डेरिवेशन में देखेंगे। नाउ एक कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं जो हम लोग प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशन से लेके न्यूमेरिकल से लेके हर जगह इसको मानते हुए चलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस को हमें निगलेक्ट कर देना है, पहला वाला। दूसरा, अर्थ के कर्वेचर को भी भूल जाना है कि वो कर्व फ्लैट मान के चलना है। रोटेशन ऑफ अर्थ को भी निगलेक्ट कर देना, और ग्रेविटी हमें पता है हाइट के साथ फ्लक्चुएट करती है, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो कम होती है, ठीक है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं वो फ्लक्चुएशन भी इतना कम है, जो कि ट्रू है, बहुत कम है अगर फॉर्मूले से हम लोग देखें तो इसको भी हम लोग अज्यूम करेंगे कि ग्रेविटी जी जो है ना वो पूरी कांस्टेंट है, मतलब थ्रू आउट द मोशन जी की वैल्यू हाइट के साथ बदल नहीं रही, और वो वैल्यू हम लोग वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। तो यहाँ पे जो हम केस लेके चल रहे हैं वो प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है कि अगर जमीन से ही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे देंगे तो वो ऑब्जेक्ट जमीन पे ही रह जाएगा, प्रोजेक्टाइल कैसा। तो अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देना है तो उसको किसी सर्टेन हाइट से देना होगा। तो सपोज कर लेते हैं वो किसी h हाइट पे है और यहाँ से उसको हमने एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया। ओके, तो ये जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल इसको हम लोग u मान लेते हैं। ये किस अलोंग है इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ऑफ कोर्स वर्टिकल वाली हमारी वाई एक्सिस है। नाउ जो हाइट है जस्ट अ सेकेंड, ये इस हाइट को हम लोग ने सपोज कर लिया है कि h है, जहाँ से हम इस प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं,
और जो ज़मीन पे मैक्सिमम डिस्टेंस इसने कवर किया है, इसको सपोज कर लेते हैं, ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो ज़मीन पे इसने कवर किया है इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, दिस विल बी कैपिटल आर। नाउ एक किसी भी पॉइंट पे एक रैंडम कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं जो कि एक जनरल पॉइंट प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि उसके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव कर सकें। तो स्पेशल पॉइंट नहीं ले रहे हैं, स्टार्टिंग या एंडिंग नहीं ले रहे हैं, बीच का कोई भी एक रैंडम आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं। सपोज कर लेते हैं ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस में एक्स दूरी पे है और वर्टिकल में ऊपर से वाई दूरी पे है। ये क्या कहने का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं ये वाई है। ओके, अब स्टार्टिंग में तो मैंने कोई वर्टिकल इसको वेलोसिटी नहीं दी है, तो हॉरिजॉन्टल हमने जो अगर देखें तो अलोंग एक्स की अगर हम लोग बात करें इनिशियली, अगर हम इनिशियल बात करें तो अलोंग एक्स हमने यू एक्स बराबर यू दिया है जो कि इनिशियल वेलोसिटी, और अलोंग वाई हमने कुछ भी नहीं दिया। अलोंग वाई हमारी जो वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग में हमने ज़ीरो रखी क्योंकि हमने उसको नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं दी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी। एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें तो अलोंग एक्स ये जो दोनों बात हमने की है ये वाली बात वेलोसिटी की हो गई। ओके, अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें अलोंग एक्स और अलोंग वाई, तो पहले अलोंग एक्स देख लेते हैं। अलोंग एक्स जो एक्सेलरेशन है वो कोई भी नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग हमने इनिशियल वेलोसिटी देख के छोड़ दिया, कोई अदर फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तो एक्स के अलोंग किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन वाई के अलोंग ग्रेविटी उसको खींच रही है, तो वाई के अलोंग उसके ऊपर जी लगेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड लगेगा, तो उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी आपको मिल जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन की बात हो गई, एक्सेलरेशन हो गया। नाउ अब ये जो रैंडम पॉइंट है, ये इस पॉइंट को हम लोग अभी कुछ मान भी लेते हैं, मे बी इसको जस्ट अ सेकेंड ई मान लिया जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट को। ये हमारा y है, वेट, हाँ ये हमारा y हो गया और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने p माना है। ओके, तो अब ये जो p पॉइंट पे वेलोसिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जैसा हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, कोई भी हॉरिजॉन्टल इसमें फोर्स नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो वो एज इट इज रहेगी। उसको में भी हम लोग दो कलर चूज कर लेते हैं और ये आई थिंक इतना इनफ होगा। यस, ये हमारी एक हो गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये वर्टिकल वेलोसिटी इसके पास शुरू में तो थी नहीं, शुरू में हम लोग देख सकते हैं कि इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, मगर क्यों मिल गई, क्योंकि ग्रेविटी के एक्ट कर रही है, तो भले जीरो वेलोसिटी है मगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो वो वेलोसिटी गेन करता जाएगा। यानी कि एक्स के अलोंग अगर हम बात करें तो वी एक्स वेलोसिटी मान लेते हैं किसी एक लेटर टाइम टी पे बी पॉइंट पे वी एक्स, और वाई के अलोंग वेलोसिटी को वी वाई मान लेते हैं। अभी वी एक्स और वी वाई क्या होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब दो वेलोसिटी एक्ट कर रही तो इनका रिजल्टेंट भी कुछ होगा, वो रिजल्टेंट जो है वो इनके मिड से जा रहा है, वो मान लेते हैं सर्टेन कोई ये होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट होगा दिस वन। तो ये वेलोसिटी हमारी हो जाएगी नेट वेलोसिटी जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। एंड ये भी सपोज कर लेते हैं कि v जो है वी एक्स से जो एंगल बना रहा है ये एंगल हमारा बीटा है, तो बीटा का भी अभी आगे देखेंगे क्या यूज रहेगा। ये हमें ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन बताएगा, किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से कितने डायरेक्शन पे, तो दैट एंगल इज बीटा। तो डायग्राम हमारा क्लियर हो गया, हमने ओ से एच हाइट पे इसको प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंका है, ग्राउंड पे वो आर डिस्टेंस पे जाके हिट किया है, और किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे बीच में कहीं पे पी पॉइंट मान लिया, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, वर्टिकल y है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx है, वर्टिकल वेलोसिटी vy है, और जो नेट वेलोसिटी v है, नेट वेलोसिटी v जो है वो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रही है। दैट्स इट, ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया डायग्राम का। अब जो दो वेलोसिटीज है इसके पास, वो पहली वेलोसिटी है यूनिफॉर्म जो नहीं बदलेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एंड अगेन क्यों नहीं बदलेगी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर ये नहीं बदलेगी तो चाहे u बोलो, चाहे इसको ux बोलो, चाहे vx बोलो, किसी भी टाइम पे देखेंगे ये वेलोसिटी इनिशियल, फाइनल, बीच में हर जगह सेम रहने वाली है, बिकॉज दैट इज व्हाट यूनिफॉर्म मीन्स। सेकेंड केस में अगर हम बात करेंगे, सेकेंड केस में हमारा क्या है, वर्टिकल केस में अगर हम बात करेंगे तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वर्टिकल मोशन होगा, वर्टिकल मोशन होगा। तो इस केस में जो वर्टिकल मोशन होगा उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होगा वो a बराबर g होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो भले जीरो है। ओके, दैट्स ऑल। अब हम लोग इसकी
ट्रेजेक्ट्री को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसको हम लोग डिराइव करेंगे। डायग्राम तो हो गया, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। एंड ऑफ कोर्स ट्रेजेक्ट्री के लिए एक काम करते हैं, डायग्राम को यहाँ पे, इसी डायग्राम को एक बार बना लेते हैं यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, डुप्लीकेट और वेट अ सेकेंड, वेट रोज, या I can just copy and later on I can paste it over there। तो ये हमारा वो प्रोजेक्टाइल का डायग्राम हो गया। अब इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं ट्रेजेक्ट्री का। ओके, तो हॉरिजॉन्टल पहले हम लोग बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कवर होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली बात करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस x है, स्पीड u है, टाइम मान लेते हैं t टाइम लगा, यानी कि p पॉइंट पे पहुंचने के लिए वो t टाइम हमने माना है, सपोज किया t टाइम, उसको आर्बिट्रेरी कोई t टाइम लगा है। तो यहाँ से अगर हम लोग टाइम की वैल्यू निकालें तो वो x अपॉन में u आ जाएगा। ये हम आगे इसका यूज करेंगे, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। इसको या तो इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। ओके, नाउ फॉर वर्टिकल मोशन अगर हम लोग बात करें, वर्टिकल मोशन की अगर हम लोग बात करें तो वर्टिकल मोशन में हम लोग लगाते हैं क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और y एक्सिस में इसको हम लोग y बोल देंगे, ut इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में जिसको हम लोग uy कहते हैं वो 0 है, क्योंकि हमने वर्टिकल वेलोसिटी दी ही नहीं है उसको इनिशियली, तो वो हो जाएगा 0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए के नाम पे यहाँ पे g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम ऑब्वियस सी बात है कि x वाला जो पार्ट है वो या p पॉइंट पे पहुंचा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल के, और उस साइमल्टेनियसली y वाला पार्ट p पॉइंट पे पहुंचा है वर्टिकल डिस्टेंस चल के। यानी कि हम लोग अगर p पॉइंट की बात करें और इंडिपेंडेंट मोशन निकालें तो दोनों में x में जो टाइम लेके चलेंगे y में भी सेम ही टाइम लेके चलना होगा, तभी वो p पॉइंट पे दोनों x और y कोऑर्डिनेट वहाँ पे पहुंचा होगा। तो अब इससे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी सिंपली हाफ g टी स्क्वायर ऑफ कोर्स। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू हाफ g और t की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हाफ g अपॉन में u स्क्वायर एक साथ एंड एक्स स्क्वायर। अब ऑफकोर्स g कांस्टेंट है और u भी हमने जैसा मेंशन किया, जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोग इसको दे रहे हैं वो कांस्टेंट है, वो u में कभी चेंज नहीं आएगा थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं y बराबर के एक्स स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन डेराइव हो गई। और ये इक्वेशन मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला। यानी कि एक प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक वेल नोन पैराबोला होगी। यहाँ पे जो कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू हो जाएगी g अपॉन में 2 टाइम्स u स्क्वायर, ये k की वैल्यू होगी। ओके, सो दैट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस केस में जब उसको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाए, एक और केस रहेगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ वर्टिकल वेलोसिटी भी दी जाएगी, यानी दोनों वेलोसिटी देके उसको फेंका जाएगा। ओके, अगला पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को पहले डिफाइन कर लेते हैं क्या है। ये टोटल टाइम है जब हमारा प्रोजेक्टाइल हवा में है, ठीक है, टोटल टाइम स्पेंट बाय अ प्रोजेक्टाइल इन एयर में जो भी टोटल टाइम उसको लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग y वाला कंपोनेंट से भी निकाल लें इंडिपेंडेंटली, या x से निकाल लें। y कंपोनेंट से निकालेंगे तो हमें डायग्राम में ध्यान में अगर है
तो डायग्राम में हम लोगों को याद है, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूँ, नाउ इट इज़ ओके। तो अगर डायग्राम में देखिए तो वाई वाला जो पार्ट है, कंपोनेंट कह लें या जो भी कह लें डिस्टेंस का, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और फाइनली आके ग्राउंड पे, मतलब एक्स वाला आगे बढ़ा, वाई वाला नीचे आया, तो ये जो वाई वाला पार्ट है वो नीचे आया, सिंपल। तो अगर हम लोग वाई वाले से ही कंसिडर करते हुए इसको निकालें तो देखते हैं ये किस तरीके से निकलेगा। तो अगर हम लोग वर्टिकल मोशन कंसिडर करें, वर्टिकल मोशन, क्योंकि इंडिपेंडेंट हम लोग ले सकते हैं तो सिर्फ वर्टिकल मोशन को लेके चलें, तो h इज इक्वल्स टू यू टी, यू इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में 0 है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा लेंगे, राइट। तो h अगर हमने रखा है तो हम लोग कह सकते हैं एट y बराबर h, पहले तो इसको इनिशियली y ही रहने देते हैं, ये जनरल इक्वेशन है। y बराबर जब h है मतलब कि पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ऐसा कवर करने में जो टाइम लगेगा वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। मतलब जब y बराबर h होगा, पूरी डिस्टेंस कवर किया है, तो पूरी डिस्टेंस कवर करने में ऑब्वियसली पूरा टाइम लगेगा, और वो पूरा टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे अगर y की जगह हम लोग h रख दें, इस इक्वेशन में स्टार में y की जगह h रख दें, तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। इसको रीअरेंज करेंगे तो टाइम आ जाएगा अंडर रूट में 2h अपॉन में g। h क्या है? टोटल हाइट है, जिस हाइट से वो प्रोजेक्टाइल गिरा है। 40 टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। एक प्रोजेक्टाइल का नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स कंपोनेंट से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक्स ने कवर किया है, और वो तो बहुत सिंपल है। अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट देखें तो एक्स वाला यहाँ से यहाँ गया, और चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो हम लोग टोटल सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल। पहले तो हॉरिजॉन्टल रेंज पे एक काम करके डिफाइन कर लेते हैं। ये है टोटल हॉरिजॉन्टल पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सिंपल। और टाइम ऑफ कोर्स, टाइम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर किया है इसने, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला टी रखेंगे। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये r बराबर स्पीड, किस स्पीड से चला, तो x के अलोंग हमने बताया हुआ है कि x के अलोंग जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका गया वो बदलेगी नहीं, तो वो u रहेगी। और टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जो हमने ऊपर निकाला है, वो कितना निकाला है हमने, अंडर रूट में 2h अपॉन में g। जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा, वेरी सिंपल। इसकी यूनिट ऑब्वियसली डिस्टेंस होगी, रेंज डिस्टेंस ये। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जनरल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी। जनरल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण पे, किसी भी मोमेंट पे अगर हम बात करें कि उसकी क्या वेलोसिटी है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगेन इसके लिए हम लोग पहले तो डायग्राम को कंसिडर करते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। इस डायग्राम में हमें क्लियरली दिख रहा है कि P पॉइंट पे अगर हम बात करें तो P पॉइंट पे हमारा जो वेलोसिटीज है वो दो कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। तो अगर हम लोग एट P, क्योंकि ये जनरल पॉइंट है, अगर हम P को बात करें, कोई भी स्पेशल पॉइंट, स्पेसिफिक इनिशियल फाइनल को नहीं रहे, बिल्कुल रैंडम पॉइंट है, तो ये जनरल और यू कैन से रैंडम पॉइंट है। तो इस P पॉइंट पे जो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो जो P पे होगी वही स्टार्टिंग में होगी, वही बाद में होगी, सब सेम होगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम वेलोसिटी का देखें, ऑफ वेलोसिटी, तो ये हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे Vx माना गया था डायग्राम में, लेकिन वो यू ही रहेगा क्योंकि वो बदल नहीं रहा है। लेकिन अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। इनिशियल फाइनल वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, Vy इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए
टी होता है, ये जनरल होता है, और टी टाइम लगा इसको यहाँ पे आने में, हम लोग ये भूलेंगे नहीं कि पी पॉइंट पे आने में स्मॉल टी टाइम लगा है। और वी वाई हमें कैलकुलेट करना है, यू वाई तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी हमने वाई एक्सिस में दी नहीं तो वो जीरो होगी, ए की जगह पे जी रहेगा और टी रहेगा। ओके, तो सिंपल हमें वी वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, जी टी, ये हमें मिल गया जी टी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि एक्स कॉम्पोनेंट इसका कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी का, और वाई कॉम्पोनेंट जो है वो जी टी के बराबर रहेगा। मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, दिस एक्स कॉम्पोनेंट इसका कांस्टेंट रहेगा तो वो यू ही रहेगा जिससे हमने उसको थ्रो किया है, और y कॉम्पोनेंट gt के बराबर होगा। अब नेट कॉम्पोनेंट हम जो देख रहे हैं वो x और y दोनों मिला के जो हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है। ओके, तो नेट अगर हम लोग बात करें नेट वेलोसिटी, दोनों x और y को 90 डिग्री पे है, तो वेक्टर का हमने सम करना सिखाया है, तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी प्रोजेक्टाइल की, दैट विल बी v बराबर अंडर रूट में vx² प्लस vy², ये हो जाएगी। अब अगर इसमें वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट में vx है हमारा कितना, वो है हमारा u², कभी नहीं बदलने वाला, वो थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहेगा, एंड vy की जगह रखें तो ये हो जाएगा g² t²। दिस विल बी आवर अल्टीमेट फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। उसमें ऑफ कोर्स ये वाला जो पार्ट है ये x कॉम्पोनेंट है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा y कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी क्या है कि ये हो गया v नेट वेलोसिटी, vx हो गया हमारा u, और vy हमारा हो गया gt। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ये वाली हमारी नेट वेलोसिटी हो गई प्रोजेक्टाइल की, और ये वाले हमें कंपोनेंट्स हो गए। यहां तक तो ठीक है। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें, वेलोसिटी चूंकि वेक्टर है, डायरेक्शन भी तो हॉरिजॉन्टल एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन है कि भाई हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल होता ही है, एक्स के अलोंग होता ही है। अब उसके साथ जो बीटा एंगल बना रहा है ये हमारे नेट वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल से बना रही है। तो यहाँ पे सिंपली tan बीटा अगर हम लोग लगाएं तो डायग्राम से भी दिख रहा है वो हो जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है, अगर वेक्टर लॉ भी लगाएं तो वो होता है b sin थीटा। b कौन है यहाँ पे, vy, तो वो हो जाएगा vy sin थीटा, और sin थीटा होता है a और b के बीच का एंगल। a और b यहाँ कौन रोल प्ले कर रहा है वेक्टर का, vx और vy, और vx और vy में एंगल कितना है 90, तो vy sin 90 b sin थीटा अपॉन फॉर्मूला में ये लगा रहा हूँ tan बीटा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस v cos थीटा, मेंशन कर देता हूँ। थीटा यहाँ पे 90 है हमारा, क्योंकि vx और vy के बीच में एंगल 90 है, तो vy sin 90 अपॉन vx प्लस vy cos 90, तो ये हो जाएगा हमारा vy अपॉन में, और ये वाला पार्ट 0 तो vx, सिंपल vy अपॉन vx। तो फाइनली जो हमें डायरेक्शन मिला बीटा इज इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स vy अपॉन में vx, दिस। तो ये हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल बता देगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल not projection, projectile at a random time t, किसी भी रैंडम टाइम t, तो वो हो जाएगा उस टाइम का जो vy कंपोनेंट है अपॉन में vx कंपोनेंट का tan इनवर्स, दैट्स ऑल। सो ये अल्टीमेटली सारे रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं हमारे प्रोजेक्टाइल जिसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग आगे बात करेंगे बाद में।